हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? पहला विकल्प है यह एक डाइसेकेराइड है जो यकृत में संचित होता है और जो अमोनिया से अभिक्रिया करके प्रोटीन बना सकता है। दूसरा विकल्प है यह यकृत में संश्लेषित होता है तथा एक ऊर्जा स्रोत होने के अतिरिक्त यह पित्त एवं लाइपेज के निर्माण में भी भाग लेता है। तीसरा विकल्प है यह एक पॉलीसेकेराइड है जो यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित होता है और उन्हीं में संचित हो जाता है। चौथा विकल्प है ये रात में संश्लेषित होता है तथा यकृत एवं पेशियों में संचित होता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज प्रदान कर सके। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझे तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है। तो देखो, ग्लाइकोजन क्या है? तो जैसे ही रक्त में ग्लूकोज उपस्थित होता है, ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर ग्लूकोज की कई सारी इकाइयां कई सारी इकाइयां कई सारी इकाइयां आपस में मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करती हैं। तो ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लूकोज से किसका निर्माण हो गया? ग्लाइकोजन का। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाने के लिए इंसुलिन हार्मोन चाहिए और यकृत की जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं, हिपेटोसाइट कोशिका इसके संश्लेषण में भाग लेती हैं। इसके संश्लेषण में भाग लेती है। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लाइकोजन बना है, ये ग्लाइकोजन यकृत में भी संचित होता है। यकृत में व पेशियों में संचित होता है, वहां पे संग्रहित रहता है। देखो, अगर हम बात करें, ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना है, ये एक बहुअणु बन गया है। अर्थात ये क्या है? यह एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड जो कि ग्लूकोज की कई सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। अगर हम यहाँ बात करें, पहले विकल्प में बोला है कि ये डाइसेकेराइड है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि डाई का मतलब होता है केवल ग्लूकोज की दो इकाइयों से मिलकर बनना। दूसरे में बोला गया है कि ये यकृत में संश्लेषित होता है और बोला है कि ये ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ पित्त और लाइपेज के निर्माण में भाग लेता है, तो बिल्कुल गलत है। पित्त और लाइपेज का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, पित्त बनता है यकृत में और लाइपेज जो एंजाइम होता है वो बनता है अमाशय में भी, अग्नाशय में भी और आंत्र की कोशिकाओं के द्वारा भी, मतलब छोटी आंत से भी। और यहाँ पे बोला गया है कि ये एक पॉलीसेकेराइड है। बिल्कुल सही बात, पॉलीसेकेराइड होता है जो कि यकृत कोशिकाओं से संश्लेषित होता है और उन्हीं में संचित रहता है। बिल्कुल सही बात। चौथे में बोला गया है कि ये रात में संश्लेषित होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न में देखें तो कौन सा विकल्प सही जा रहा है? केवल इस प्रश्न के अंदर जो हमें विकल्प सही देखने को मिल रहा है वो केवल कौन सा है? तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।